फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, छात्रों के डिमांड पे जो है हम लाए हैं प्रीवियस ईयर का एमबीआई एक्ट 1988। तो आप फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर का है, आप इसे पूरे वॉच करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इसे पूरे वॉच करते हैं तो आपका जो है एक्ट से जो है 1988 का एक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स, और ये 2-3 पार्ट में जो है कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो है ये इंट्रोडक्शन है फ्रेंड्स, इसके बाद में हम जितने भी धारा होगा पूरे पढ़ा देंगे फ्रेंड्स। और ये बीपीएससी एमबीआई रिक्वायरमेंट 2020 के परीक्षा के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 3rd पार्ट में होना है। ये भी फ्रेंड्स आने वाली प्रश्न है फ्रेंड्स। इसके बाद में हम मोटर व्हीकल एक्ट बिहार से जो पूछने वाला है वो पढ़ाएंगे, और अभी जो है 1988 का पढ़ा रहे हैं, तो आप पूरे वीडियो को वॉच करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 ये जो है पढ़ाना है। अभी पढ़ा रहे हैं मोटर वाहन अधिनियम 1988, उसके बाद में हम पढ़ाएंगे 1989। तो ये सब जो है पूरे जितना भी एक्ट मोटर व्हीकल एक्ट जो है फ्रेंड्स वो पूरे हम कवर करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अभी जो है हम 1988 को देखने वाले हैं, पूरे प्रश्न को हम प्रीवियस ईयर वाले देखेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। इसके अलावा हम जो भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर और मैकेनिकल का, वो भी जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्या है फ्रेंड्स कि किस धारा के अंतर्गत यह अनिवार्यता बताई गई है कि सार्वजनिक स्थानों पर गाड़ी चलाने के लिए उसके पास लाइसेंस होना आवश्यक है। तो ये जो है धारा 3 के अंतर्गत बताया गया है। कितने धारा के अंतर्गत बताया गया? धारा 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर गाड़ी चलाने के लिए, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया आया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। इसे जो है पूरे वीडियो को वॉच करेंगे। जितने भी हम मोटर एक्ट से 1989 करवा दें, 1988 करवा दें, और बिहार से करवा दें बिहार मोटर एक्ट के बारे में, तो आप जो है पूरे प्रिपरेशन क्यों करेंगे ताकि एग्ज़ाम में एक भी छूट ना सके। यहाँ से पूरे प्रिपरेशन करके जो है आप लोग जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे नंबर सवाल की ओर। किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर गाड़ी चलाने के लिए व्यक्ति के पास लाइसेंस ना रहने पर उसमें दंड का प्रावधान किस धारा में उल्लेख किया गया है? तो ये जो है किस धारा में उल्लेख किया गया है? तो धारा 181 में। कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे सार्वजनिक स्थान पर गाड़ी नहीं चला सकते हैं? तो ये जो है 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो है सार्वजनिक स्थान पर गाड़ी नहीं चला सकते हैं। कम आयु वाले बच्चों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर गाड़ी नहीं चलाने का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो ये जो है धारा 4 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है कि 50 वर्ष से कम उम्र के किस धारा के अंतर्गत यह उत्तरदायित्व भारत साधक, मतलब जो अधिकारी हैं, को सौंपा गया है कि वह अपने वाहन का परिचालन नहीं करेगा जब तक कि उसके निर्धारित आयु सीमा और लाइसेंस ना हो? तो ये जो है धारा 5 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि 50 वर्ष से कम उम्र में अगर किसी व्यक्ति के पास लाइसेंस ना हो और ना ही निर्धारित उम्र हो तो परिचालन नहीं करेगा। यदि वह ऐसा करता है तो किस धारा के अनुसार उसे दंडित किया जाएगा? अगर दोनों कंडीशन नहीं हो, ना ही उसका उम्र निर्धारित हो रहा हो और ना ही उसके पास लाइसेंस हो, फिर भी वह गाड़ी चलाता है, तो जो है किस धारा के अनुसार उसको दंडित होगा? तो धारा 180 के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि मोटर यान अधिनियम 1988 का विस्तार कहाँ कहाँ है? तो ये जो है पूरे भारत में है। मोटर यान अधिनियम 1988 तारीख की प्रवृत्ति क्या होगी? तो ये जो है केंद्रीय सरकार राजपत्र की अधिसूचना द्वारा जो है इसका जो है प्रावधान चालू हुआ। मोटर यान अधिनियम 1988 का तारीख प्रवृत्ति हुआ केंद्रीय सरकार राजपत्र की अधिसूचना द्वारा। जब सूचना मिला, अधिसूचना जारी हुआ, तभी से जो है यह नियम जो है लागू हुआ। नेक्स्ट है कि ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जिससे कोई अर्ध टेलर संलग्न हो, क्या कहलाता है? तो उसे हम कह सकते हैं संलग्न यान कहते हैं। नेक्स्ट है मोटर वाहन
अधिनियम 1988 के तहत क्षेत्र में उपबंध की अपेक्षाओं को ध्यान में रखता है। तो कौन रखता है? तो राज्य सरकार राजपत्र की अधिसूचना द्वारा जो है ये जो है अपेक्षाओं को ध्यान में रखता है। किस अधिनियम के तहत? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत। कौन रखता है? राज्य सरकार राजपत्र की अधिसूचना द्वारा जो है यह जो है अपेक्षाओं को उसके जो है ध्यान में मोटर वाहन के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखता है। तो ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि यान में धुरी के साथ लगे हुए कई पहियों द्वारा उसे भूतल पर जिस पर यान टिका हुआ है संप्रेषित कुल भार अभिप्रेत है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है धुरी भार कहते हैं। कौन सा भार कहते हैं? उसे धुरी भार कहते हैं। और ये सभी आया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, एक भी प्रश्न स्किप ना करें, पूरे प्रश्नों को पढ़ें। वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो कि यात्रियों को किराया संग्रहित करने, उसका मंजिल गाड़ी में प्रवेश आने की यात्रियों से किराया वसूलता है और जो है उसका जो है मंजिल उसके स्थान तक छोड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। ऐसा मोटरयान अभिप्रेत जो कि भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्रियों का वहन करता है तो उसको जो है ठेका गाड़ी कहते हैं। कंडक्टर अनुज्ञप्त किस अधिकारी द्वारा चुना जाता है? तो सक्षम अधिकारी द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र किस अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाता है? तो सक्षम अधिकारी द्वारा जो है रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है कि 20 वर्ष से कम आयु के किसी वाहन को चलाने के लिए सार्वजनिक स्थान में परिवहन नहीं चलाएगा। क्या कह रहा है कि 20 वर्ष से कम अगर आयु रहेगा तो वह जो है सार्वजनिक स्थान पर परिवहन या तो नहीं चलाएगा। यह धारा किस उपबंधों के अधीन है? तो धारा 4 के अंतर्गत। नेक्स्ट है 16 वर्ष की आयु के व्यक्ति 50 सीसी के से जो है कम क्षमता वाली मोटरसाइकिल चला सकता है। तो किस धारा के अंतर्गत आता है? तो यह जो है धारा 4 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि गाड़ी के मालिक को किस धारा के अंतर्गत सारे उपबंधों को पूर्ति करना होगा? 3 और 4 सारा एविडेंस को जो है आपको दिखाना होगा। कितने उम्र के बच्चों को बिना गियर के गाड़ी मोटरसाइकिल देने की अनुमति है? तो ये जो है तो अब कितने उम्र के बच्चों को बिना गियर के गाड़ी मोटरसाइकिल देने की अनुमति है? तो 18 वर्ष से कम वाले आयु वाले बच्चे को। लास्ट है 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति तभी है जब वह किसी के निगरानी में होगा, किसी व्यक्ति के देखरेख में और लिखित सहमति के द्वारा ही 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति है। तो ये 20 क्वेश्चन MCQ है फ्रेंड्स, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अगर आप जो है अब जो है सारे सिलेबस को जो मैं कवर करवा रहा हूँ, चाहे वो मैकेनिकल से हो, चाहे ऑटोमोबाइल से हो, या फिर पार्ट 1 का फिजिक्स केमिस्ट्री हो। केमिस्ट्री अभी नया स्टार्ट किया हूँ फ्रेंड्स, लेकिन इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स ये जो है आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, कुछ चालू कर दिए और सारी टॉपिक्स जो है इसी तरह हम कवर कर लेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है जल्दी पहुंच सके। और बिहार से जो भी रिक्वायरमेंट निकलता है मैं आप लोग से शेयर कर देता हूं, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। जय हिंद।